चलो बेटा हेडिंग डालो, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर या पैरेलल की क्या कंडीशन होती है। बड़ा आसान है, एक लाइन में ये याद रखना है। मान ले बेटा तुम्हारे पास में दो लाइन है, ठीक है, दो लाइन है, तो कोई भी लाइन होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसके डायरेक्शन रेशियो के बिना तो कुछ काम चलता नहीं, तो डायरेक्शन रेशियो होंगे। पहली जो लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो मान लो है A1 B1 और C1, और दूसरी लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो है A2 B2 C2। तो तुम्हें चेक करना है कि वो लाइन आपस में पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। तो हम अगर लाइन पैरेलल है तो उनके डायरेक्शन रेशियो का जो रेशियो आता है, डायरेक्शन रेशियो का जो रेशियो आता है वो इक्वल होता है बेटा। तो ये पहली वाली जो कंडीशन है, ये कंडीशन कौन सी हो गई तुम्हारी, ये पैरेलल की कंडीशन हो गई, ये पैरेलल की कंडीशन हो गई अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो। अच्छा, और दो लाइन अगर बच्चा परपेंडिकुलर हैं तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0 आ जाता है। ये कंडीशन हो गई परपेंडिकुलर की, ये कंडीशन हो गई परपेंडिकुलर की, और ऊपर वाली किसकी हो गई, पैरेलल की। बड़ा आसान है, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो डायरेक्शन रेशियो उनके उनका वो प्रोपोर्शन में आ जाएंगे और वैसे इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। और इसको और एक पॉइंट और याद रखना बेटा इसमें, ये तो मैंने तब बताया जब तुम्हारे पास में डायरेक्शन रेशियो के बिना, है ना। ये भी तो हो सकता है यार डायरेक्शन रेशियो ना पता हो, दो लाइन की हमें पता हो डायरेक्शन कोसाइन। तो अगर बच्चा तुम्हारे पास में डायरेक्शन में इसी पॉइंट में लिख दे रहा हूं थर्ड बना के, अगर मान ले तुम्हारे पास में डायरेक्शन कोसाइन पता है तो उस केस में परपेंडिकुलर की कंडीशन हो जाएगी L1 L2 M1 M2 N1 N2 इक्वल टू 0। ये परपेंडिकुलर की कंडीशन हो जाएगी। अगर तुम्हारे पास में दो लाइन है उनके डायरेक्शन कोसाइन पता है और परपेंडिकुलर हम चेक करना चाहें तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 आना चाहिए। L1 M1 N1 है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन 1, और L2 M2 N2 है बेटा डायरेक्शन कोसाइन दूसरी वाली लाइन के, ठीक है। जल्दी लिखो, इसके बाद में अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जल्दी लिख लो बेटा, फोटो ले लो। चलो बेटा ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ना क्या कहता है, क्वेश्चन प्रॉपरली लिख लो। कर लिया था, ये भी कर लिया, तो फिर ये वाला करेंगे बेटा, ये वाला करेंगे। ये क्वेश्चन क्या कहता है तुमसे ध्यान से पढ़ लो बेटा। कहता है प्रूव दैट दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर। अगर दो लाइन है ना बेटा, दो लाइन है, परपेंडिकुलर है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो जो पहली लाइन है उससे हम डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे उसके, ठीक है। अब डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, ये लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो x माइनस 5 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू y प्लस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 5 इक्वल टू, इसको बच्चा मैं लिख सकता हूँ z अपॉन 1 लिख सकता हूँ ना आराम से। डिनोम x बाई जेड के पहले कोफिशिएंट देखो कैसे हैं, सारे के सारे पॉजिटिव, प्लस 1 है ना, प्लस 1 अगर हैं तो इन सबको इक्वल टू 0 करो तो वहां से क्या आ जाता है उनका पासिंग पॉइंट। और तो इसका मतलब जो लाइन है, लाइन की इक्वेशन बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी के फॉर्म में है। तो जो डिनोमिनेटर में दे रखे हैं बेटा इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हो गए। डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए, तो तुम ऐसे लिख दो, A1 की वैल्यू बेटा 7 हो गई, B1 की वैल्यू बेटा माइनस के 5 हो गई, और C1 की वैल्यू तुम्हारी 1 हो गई, ठीक। अब हम लोग दूसरी वाली लाइन के बारे में सोचेंगे, x अपॉन 1 कर लो, y अपॉन 2 कर दो, z अपॉन 3 कर दो, कर दिया। अगर मैं बोलूं कि दूसरी वाली लाइन गुरते से बता किस पॉइंट से पास कर रही, पासिंग पॉइंट क्या है, ईशान बता, तनक बता बेटा। 1 2 3 तो उसके डायरेक्शन रेशियो है, मैं पासिंग पॉइंट पूछ रहा हूं बेटा। अंश का बता पासिंग पॉइंट क्या है। पासिंग पॉइंट इतनी बार मैंने बताया स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। मैं बोलता हूँ पासिंग पॉइंट निकालने के लिए इस पार्ट को ऊपर वाले पार्ट को इक्वल टू 0 कर दो, x इक्वल टू 0 करोगे क्या वैल्यू आ रही है 0, इसका मतलब x की पहला पॉइंट 0, दूसरा पॉइंट 0, तीसरा पॉइंट 0। तो ये लाइन थी जो एक ऑरिजिन से पास होते हुए जा रही थी, ठीक है। तुम लोग क्या पढ़ते हो बेटा घर में, कैसे तभी तुम्हारे टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं ना, तभी मार्क्स नहीं आ रहे। इस संडे फिर टेस्ट है, ठीक है। अब की बार वेक्टर 3D, अभी मैं सिलेबस डालूंगा वेक्टर 3D भी डालूंगा पूरा कंप्लीट। तो यहां से अगर मैं डायरेक्शन रेशियो की बात करूं तो डायरेक्शन रेशियो आ गए तुम्हारे निकल के A2 B2 और C2
A2 की वैल्यू 1 है, B2 की वैल्यू 2 है और C2 की वैल्यू बच्चा 3 है। आ गई। अब ये जो डायरेक्शन रेशियो आए हैं, हमें चेक करना है कि ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं कि पैरेलल हैं। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन नोटबुक में चेक करो, क्या लिखाई अभी मैंने, क्या बेटा, ऐसे नहीं बोलना क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आता। तुम बोलोगे कि सर वो होता A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। पहले निकालेंगे बच्चा हम लोग। A1 की वैल्यू है 7, 7 इंटू 1 प्लस माइनस 5 इंटू टू प्लस 1 इंटू 3। इनको सॉल्व किया, ये बन गया बेटा 7 माइनस 10 प्लस 3, 10 माइनस 10 दैट इज 0 इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे सुनो बेटा, A1 A2 B1 B2 C1 C2 0 देयरफॉर लाइंस आर, वो बोल रही पैरेलल। बेटा दिमाग के घर पे बेच के आई है, सच बताना। नोटबुक में देखना, अभी गरम गरम लिखा है ना, A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0 है तो कौन सी कंडीशन है, पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है। बिल्कुल पढ़ते ही नहीं हो यार, एक अक्षर भी नहीं पढ़ते हो। ऐसे लगता है इंग्लिश की क्लास चल रही हो, कुछ भी सुनते हो, मैथ्स को भी मैथ्स की तरह नहीं पढ़ते हो। तुम्हें मूवी वूवी समझ में आती है बेटा, आती हैं? अब इन्हें पेन नहीं है इनके पास, वो चलेगा ही नहीं ना बेटा। ले बेटा ये पेन दे देना इसको, इस पे लिख देना, पेन पे पक्का जितने पेन यहाँ रखे सब पे भिखारी लिखूंगा। अब सुनो बेटा, तो ये 0 आ गया ना, देयर फोर लाइन्स आर परपेंडिकुलर। वो फिर पैरेलल बोल दिया किसी ने, करो जल्दी। तो यहाँ पे तुमने क्या सुना, एक तो ये जान गए बेटा कि अगर तुम्हारे पास में दो लाइन पैरेलल हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है, जल्दी बताओ। A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्या है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आ रहा है तो लाइन पता नहीं कैसे नहीं। अगर 0 नहीं आ रहा तो हम ये नहीं बोलेंगे पैरेलल है, हम क्या बोलेंगे, यार लाइन ऐसे भी तो हो सकती है यार, पता नहीं कैसे। एक लाइन बच्चा ये है, ठीक है, एक लाइन ऐसी बनाई तुमने, एक लाइन अगर ऐसी बना दी तो ये कौन सी लाइन हो गई, पैरेलल। एक लाइन तुमने ऐसी बनाई और एक लाइन बेटा तुमने ऐसी बना दी, इनमें एंगल 90 डिग्री, तो ये कैसी हो गई, परपेंडिकुलर। ऐसे भी तो बना सकते हो कि एक लाइन तुमने ऐसी बना दी, एक लाइन बच्चा तुमने ऐसी बना दी, तो ये कौन सी लाइन हो गई, तो ना तो ये पैरेलल है ना ही ये परपेंडिकुलर है। तीसरी क्या है पता नहीं, तीसरी जो होती है तभी तो तुम्हें पढ़ाया था ना, एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालने का फॉर्मूला क्या था बेटा, याद है? अच्छा ठीक है ठीक है। अब देखो बेटा, ये सवाल दे रखा है, एक सेकंड रुकना, ये वाला तुम अभी कर नहीं पाओगे बेटा, ये वाला टॉपिक पढ़ना है, रुको सारे बच्चे, ये वाला टॉपिक पहले पढ़ाऊंगा तब करोगे। क्वेश्चन में ये गिवन है, लेमडा की वैल्यू बतानी है बेटा। एक लाइन ये गिवन है और एक लाइन ये गिवन है और दोनों की दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो पहले क्या करो, ऊपर वाली लाइन का A1 B1 C1 निकाल लो, दूसरी लाइन का A2 B2 C2 निकाल लो और दोनों का A1 प्लस A2 प्लस B1 प्लस B2 प्लस C1 C2, मैंने थोड़ा उल्टा बोला ना, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 कर दो, जल्दी करो, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। सारे बच्चे कर लो पहले। सुनो बेटा, ये जो दे रखा है ना बेटा, इसकी पहले शकल अच्छी करो। तो यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस 1 अपॉन 3 लेमडा इक्वल टू, यहाँ भी ठीक है, बाई का कोफिशिएंट ठीक है। यहाँ गड़बड़ है ना बेटा, यहाँ क्या कॉमन लेंगे हम, -1 कॉमन लेंगे। तो -1 अगर कॉमन ले लिया, ये z माइनस 6 अपॉन माइनस 7 आ गया। ये बेटा माइनस नीचे कर दे, तो मैंने ये जो माइनस कॉमन लिया वो मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। एंड जो दूसरी वाली लाइन है उससे बेटा मैंने माइनस कॉमन लिया तो वो बन गया x माइनस 1 अपॉन 3। ये माइनस बेटा नीचे लिख दे, इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 2 लेमडा इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2। पहली वाली जो लाइन है, सिमर बता बेटा, डायरेक्शन रेशियो इसके वहीं से तेज तेज चिल्ला चिल्ला के बोल बेटा, 3 लेमडा 1 माइनस 7। आन्या बताएगी, आन्या बेटा जो दूसरी लाइन दे रखी है इसके मेरे को डायरेक्शन रेशियो बताना बेटा, A2 B2 C2, हाँ बेटा बोल, -3 2 लेमडा 2, ये डायरेक्शन रेशियो हो गए। जब वो लाइन पहले से ही परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या लगेगी, ए परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है A1 A2 B1 B2
प्लस C1 C2, ये सारे जितने भी क्वेश्चन है ये 2 नंबर के 1 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। पहले ये 2 नंबर में आते थे, अब 1 नंबर 2 नंबर में इतने ही आएंगे, ठीक है बेटा। A1 की वैल्यू कितनी है 3 लैम्डा, A2 की इसकी वैल्यू -3 है, प्लस B1 है 1 इंटू 2 लैम्डा, C1 की वैल्यू है -7 इंटू C2 है 2 इक्वल टू 0। सॉल्व किया, -9 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा -14 इक्वल टू 0, इन दोनों को सॉल्व करा बेटा, कितना आ गया माइनस का 7 लैम्डा, उसको मैं राइट में लेके चला गया तो प्लस के 14 हो गए, तो लैम्डा इक्वल टू आ गया 14 अपॉन -7 दैट इज -2। -2 करेक्ट आंसर। कितने बच्चों का सही था, हाथ उठाना। बहुत बढ़िया बेटा। कैलकुलेशन में क्या गलती करी थी अंशिका? अच्छा चलो नेक्स्ट सवाल बेटा, जल्दी करो।